हाँ तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग होने वाली है इस फ़ोन की, सैमसंग गैलेक्सी A01। शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बॉक्स में मिल जाती है कुछ ब्रांडिंग, सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट और उसके अलावा PTA की अप्रूव्ड जो स्टैंप है, ठप्पा जो लगा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि PTA से अप्रूव्ड है ये फ़ोन। बॉक्स पे कंपनी और फ़ोन की ब्रांडिंग के साथ साथ मोबाइल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। प्लास्टिक का रैप रिमूव करने के बाद आपके पास मौजूद है बॉक्स, जिसको ओपन करने के लिए आपको थोड़ी सी तगोदौ करने की ज़रूरत है। और इस तगोदौ कर लेने के बाद आप फाइनली डब्बे को स्लाइड करके इस ऊपर वाले सांचे से निकाल सकते हैं। बॉक्स में सबसे पहले आपको ये एनवेलॉप या स्लीव ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसके अंदर से बरामद होते हैं गाइड्स या मैनुअल्स, जिसे यहाँ पे बिल्कुल यूज़लेस कंसिडर किया जाता है। तो उनको आराम से आमतौर पे फेंक तो नहीं दिया जाता, लेकिन मतलब पढ़ा नहीं जाता कभी मोस्टली। यहाँ पे आती है हमारी डिवाइस, यानी कि छोटा सा स्मार्ट सा फ़ोन। और फ़ोन का जो एक कवर है प्लास्टिक वाला, इस पर इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले और डुअल कैमरा और ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ये उतर जाए अगर मेरे से आराम से। तो ये है हमारी डिवाइस ब्लैक कलर में। और बजट फ़ोन के लिहाज से इन्होंने इतना बुरा डिज़ाइन नहीं बनाया, मेरे ख़्याल में तो ये अच्छा डिज़ाइन है इसके लिहाज से। छोटा सा सरप्राइज़ सैमसंग की तरफ से, इस प्राइस रेंज में भी इन्होंने हेडफोन साथ दिया हुआ है। बड़े अरसे बाद ये वाला हेडफोन देख रहा हूँ, मेरा फेवरेट। डिज़ाइन इस फ़ोन का मुझे ऑनेस्टली पसंद आया है, बैक से भी और फ्रंट से भी। जैसे ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर इन्होंने फ्रंट कैमरा दिया हुआ है और ओवरऑल एक अच्छी फील देता है फ़ोन। साइज़ भी कॉम्पैक्ट है तो हैंडी फील होता है, यूज़ करने में बड़ा आसान है। एंड्रॉयड वर्जन अब तक का लेटेस्ट है, यानी कि 10। और उसके अलावा सैमसंग का यूज़र इंटरफेस यानी कि One UI, जो कि मेरे ख्याल में सैमसंग का मोस्ट सेलिंग पॉइंट भी है इस फ़ोन में। वैसे One UI कोर है, अब मुझे नहीं पता कि One UI कोर और सिंपल One UI में कितना फ़र्क है, लेकिन मुझे तो यूज़ करने में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली इसके स्पेक्स के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब आइकन्स वगैरह, वो चीज़ें काफ़ी हद तक सेम ही होती हैं। स्क्रीन की जहाँ तक बात है तो इसमें TFT का 720p पैनल है, लेकिन अब इस रेंज में इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आपको मिल सकता है कहीं पे। बैक साइड पे डुअल कैमरा फ़ोन की लुक बढ़ाने में तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन असल में इतना कोई ख़ास परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल गिवन इट्स प्राइस। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो फिर आप इस फ़ोन को तो परचेज़ नहीं कर रहे होंगे ना। हफ्ता 10 दिन यूज़ करने के बाद मुझे इस फ़ोन की बैटरी टाइमिंग भी अच्छी मिली है और उसके अलावा स्क्रीन में भी कोई मुझे इतना मसला नहीं हुआ। इस डिस्प्ले को थोड़ा सा इन्फीरियर समझा जाता है आमतौर पे, लेकिन मुझे इसकी व्यूइंग एक्सपीरियंस में कुछ मसला नहीं हुआ। वीडियोज़ देखी हैं और आई लाइक इट। मेन यूज़ मेरा ये है कि व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिए ही इस फ़ोन को परचेज़ किया गया है, और कॉल्स वगैरह ऑब्वियसली जो मेन फीचर्स होते हैं उनके अलावा। इंटरनल 16 GB मेमोरी के साथ 2 GB रैम मेरा ख्याल है कि यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी नीड्स के लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ इसमें डुअल सिम और उसके अलावा डेडिकेटेड स्लॉट फॉर एक्सटर्नल SD कार्ड, तो ये भी एक गुड सीन है। तो ओवरऑल मुझे ये फ़ोन पसंद आया, तो थम्स अप मेरी तरफ से, गुड पोटेंशियल। और बस यही है कि इस साइज़ में अगर इससे बेहतर स्पेक्स वाला फ़ोन होता तो मैं वो ज़रूर बाय करने की कोशिश करता। वजह उसकी ये है कि माई Note 8 फील्स टू बल्की इन द हैंड एंड इन द पॉकेट्स एज वेल, ट्रैवल करते हुए बाइक वगैरह पे। तो इस वजह से मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ये एक गैप है मार्केट में कि अच्छे कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। गूगल ने रिसेंटली अपनी पिक्सल सीरीज़ में भी एक बजट फ़ोन लॉन्च किया था, वो भी एक रीज़नेबल साइज़ में था, लेकिन यहाँ पे गूगल के फ़ोन्स इतना ईजीली मिलते नहीं हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा कॉपी हो गया।